हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेरित निवेश को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आज की सभी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक उतार चढ़ावों को कम करने में निवेश का उपयोग किया जाता है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए निवेश का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। विद्यार्थियों, निवेश में उतार चढ़ाव उपभोग फलन की तुलना में अधिक आते हैं क्योंकि निवेश के उतार चढ़ाव अनिश्चित एवं अधिक होते हैं। इसलिए हम प्रेरित निवेश को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात करेंगे। यद्यपि निवेश फलन अथवा निवेश प्रेरणा को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तत्व हैं, ब्याज दर जिसको हम आर से डिनोट करते हैं और पूंजी की सीमांत क्षमता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। विद्यार्थियों, पूंजी की सीमांत क्षमता के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इन दो तत्वों के अलावा अनेक कारक भी निवेश को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, इन कारकों को जो कि निवेश को प्रभावित करते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक कारक या अंतर्जात कारक और बहिर्जात कारक। ये दोनों कारक या ये दोनों जो फैक्टर्स हैं उनसे निवेश की के लिए पूंजी की सीमांत क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी इन प्रभावों के कारण पूंजी की सीमांत क्षमता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो वक्र है वह ऊपर या नीचे खिसकता रहता है और जब एमईसी वक्र ऊपर की ओर जाता है तो पहले वाले ब्याज दर पर किन्हीं कारणों से निवेश बढ़ जाता है और जब एमईसी वक्र नीचे की ओर आता है तो पूर्व ब्याज दर पर ही निवेश घट जाता है। तो हम इस वीडियो में निवेश को प्रेरित निवेश को प्रभावित करने वाले जो अंतर्जात कारक हैं और जो बहिर्जात कारक हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अंतर्जात कारण जो हैं उनमें प्रमुख रूप से लोगों की आमदनी, कीमत स्तर, साधनों की कीमतें, ब्याज, मुनाफा इत्यादि, पूंजीगत माल के उद्योग में लागतों में परिवर्तन इत्यादि अनेक कारक शामिल हैं और इन कारणों से, इन आंतरिक कारणों से अल्पकाल में निवेश अनुसूची बदल जाती है और ये कारक किसी अर्थव्यवस्था के लिए आंतरिक कारक होते हैं। तो आंतरिक कारकों में सबसे पहले हम ले रहे हैं अनिश्चितता तत्व, एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसका मतलब ये है कि कीन्स कहते हैं कि ब्याज दर की अपेक्षा एमईसी अधिक अस्थिर है क्योंकि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वह पूंजी परिसंपत्तियों की प्रत्याशित आय और व्यापार प्रत्याशाओं पर निर्भर करती है और जो व्यापार से संबंधित प्रत्याशाएं हैं वह बहुत ज़्यादा अनिश्चित होती हैं। ये प्रत्याशाएं जो व्यापारिक समुदाय है उसका जो मूड है, अफवाह हैं, तकनीकी विकास के समाचार हैं, राजनीतिक घटनाएं हैं, इन सब कारणों से प्रत्याशाएं बहुत शीघ्र और बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं और इसलिए जो निवेश पर प्रत्याशित लाभ की दर है उसको अचानक बढ़ा या गिरा देती हैं। तो इन प्रत्याशाओं के फलस्वरूप निवेश फलन भी प्रभावित होता है और प्रत्याशाओं के कारण निवेश
को प्रभावित करने के लिए अनिश्चितता रहती है और ये प्रेरित निवेश को प्रभावित करने वाला एक तत्व होता है। इसके अलावा आय में परिवर्तन की संभावना भी निवेश को प्रभावित करती है। यदि मुद्रा मजदूरी दर या अन्य साधन कीमतों में वृद्धि के माध्यम से यदि अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ जाता है तो वस्तुओं के लिए मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से उद्यमकर्ता निवेश को बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आय वृद्धि के साथ साथ मांग में प्रत्याशित परिवर्तन भी निवेश को प्रेरित निवेश को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उद्यमकर्ता उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में निवेश करते हैं जिनमें वस्तुओं की मांग की वृद्धि की संभावना होती है, क्योंकि मांग में वृद्धि होने पर प्रोजेक्ट में ऊंचे प्रतिफल मिलने की संभावना होती है। इसके अलावा प्रेरित निवेश को पूंजीगत वस्तुओं का वर्तमान स्टॉक भी प्रभावित करता है। यदि किसी क्षेत्र में या किसी सेक्टर में पूंजीगत वस्तुओं का वर्तमान स्टॉक बढ़ा हुआ है तो जो पोटेंशियल निवेशक जो हैं वो वस्तु निर्माण करने के लिए हतोत्साहित होंगे, क्योंकि वर्तमान पूंजी परिसंपत्तियों में ही एक्सेस कैपेसिटी उपलब्ध है तो प्रेरित निवेश नहीं होगा। और यदि मशीनों का उपकरणों का वर्तमान स्टॉक अपनी फुल कैपेसिटी में कार्य कर रहा है तो उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर पूंजीगत वस्तुओं के लिए मांग बढ़ेगी और प्रेरित निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा कीमत स्तर में परिवर्तन भी प्रेरित निवेश को प्रभावित करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में साधारण किस्म की वृद्धि होती है तो वो निवेश के लिए टॉनिक का काम करती है, क्योंकि इससे उद्यमकर्ताओं को उच्च प्रतिफल मिलने की आशा होती है। लेकिन इसके साथ साथ निवेश के प्रोजेक्ट की जो लागत है उसमें वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेरित निवेश पर सार्वजनिक निवेश में वृद्धि का भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत जैसे देश में सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश एक दूसरे का पूरक होते हैं। यदि सरकार सार्वजनिक स्वायत्त निवेश बढ़ाती है, सरकार सड़कों, विद्युत घरों, बांधों इत्यादि के निवेश में बांधों इत्यादि में निवेश करती है तो वह आगे चलकर निजी निवेश को, प्रेरित निवेश को बढ़ाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, सरकार की राजकोषीय नीति भी निवेश को प्रभावित करती है, क्योंकि सरकार करों में छूट देकर या जो प्रत्यक्ष कर हैं और परोक्ष कर हैं उनमें कमी करके निवेश पर अनुकूल प्रभाव डाल सकती है। प्रत्यक्ष करों में कमी करने से कंपनी के जो मुनाफे हैं वह बढ़ते हैं और जो निवेश कोष हैं उद्यमियों के लिए वह बढ़ जाते हैं और परोक्ष करों में कमी करने से, कीमतें कम होने से मांग में वृद्धि होती है। इसलिए सरकार की राजकोषीय नीति यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के माध्यम से भी सरकार प्रेरित निवेश को बढ़ा सकती है। विद्यार्थियों, ये सब कारण किसी अर्थव्यवस्था में प्रेरित निवेश को बढ़ाने के लिए आंतरिक कारण माने जाते हैं। प्रेरित निवेश पर यानी या निवेश के निर्णयों पर बाह्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है और इन बाह्य तत्वों में हम ले सकते हैं युद्ध एवं प्राकृतिक विपदाएं, इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, ये सब बाह्य कारक हैं, तत्व हैं जो कि निवेश निर्णयों को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, आविष्कार तथा नव प्रवर्तन भी निवेश को प्रेरित करते हैं, निवेश प्रेरणा को बढ़ाते हैं। यदि आविष्कारों तथा तकनीकी सुधारों के परिणाम स्वरूप
उत्पादन की यदि कुशल विधियाँ पैदा होती हैं जो कि लागतों को कम कर देती हैं, तो इससे जो नई पूंजीगत परिसंपत्ति हैं उनकी सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी और फर्मों को निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि नई तकनीकी का अभाव है तो इसका मतलब है निवेश प्रेरणा कम होगी और नव प्रवर्तन से निवेश के नए क्षेत्र भी पैदा होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आविष्कार एवं नव प्रवर्तन अर्थव्यवस्था में होते रहें जो कि निवेश को प्रेरित करते हैं। नई वस्तुएं, नए क्षेत्रों का विकास भी निवेश को प्रेरित करता है। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य जनांकीय तत्व भी प्रेरित निवेश को प्रभावित करते हैं। यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इससे वस्तुओं और सेवाओं के बाजार का विस्तार होता है, क्योंकि बढ़ रही जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में निवेश आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति का अनुपात बढ़ता है तो भी अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे भारत जैसे देशों में श्रम शक्ति की अधिकता होने पर उनको काम देने के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा जो विदेशी व्यापार है वह भी बढ़ने पर निवेश के अवसर बढ़ते हैं। विदेशी पूंजी का यदि आगमन देश में होता है तो निवेश के नए अवसर पैदा होते हैं और प्रेरित निवेश बढ़ता है। प्राकृतिक विपदाओं का भी निवेश पर प्रभाव पड़ता है, जैसे बाढ़, अकाल इत्यादि के कारण भी, भूकंप इत्यादि के कारण भी जिन भागों में पूंजीगत परिसंपत्तियों की क्षति हो जाती है, पूंजीगत परिसंपत्ति नष्ट हो जाती है, तो वहाँ नए निवेश की भी आवश्यकता उत्पन्न होती है। या देश में युद्ध या आंतरिक संघर्ष हैं, उनके कारण भी पूंजीगत सामान को क्षति होती है, जिसकी पूर्ति के लिए भी नए निवेश की आवश्यकता होती है, निवेश प्रेरित होता है। इसके अलावा किसी देश का राजनीतिक वातावरण भी प्रेरित निवेश को प्रभावित करता है। राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों या आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होने पर निवेश के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निवेश का वातावरण बदला है, वातावरण पैदा हुआ है निवेश का, और जैसे 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद भी निजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। तो विद्यार्थियों, ये अनेक तत्व हैं जो कि निवेश को प्रभावित करते हैं और इन्हीं अनेक तत्वों के कारण ही निवेश की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी प्रावेगिक, संवेदनशील और अत्यधिक उच्चावचन वाली और अनिश्चित किस्म की मानी गई है। इसलिए आज के युग में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किसी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं समझती हूँ विद्यार्थियों, आपको प्रेरित निवेश को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।